नमस्ते दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अद्भुत चीज के बारे में, समय यात्रा। जरा सोचो, भविष्य में झांकना या फिर बीते हुए कल में जाना कैसा होगा। आप क्या देखेंगे, किससे मिलेंगे? समय यात्रा ने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। यह एक ऐसा अजीबोगरीब विचार है जो हमें अपने ब्रह्मांड के मूल से ही सवाल करने पर मजबूर कर देता है। क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या क्या यह एक दिन हकीकत बन सकती है? आइए समय यात्रा की दुनिया में एक साथ डुबकी लगाते हैं। हम इसकी उत्पत्ति, इसके पीछे के विज्ञान और इसके संभावित परिणामों का पता लगाएंगे। एक रोमांचक साहसिक कार्य के लिए तैयार हो जाइए। तो समय यात्रा वास्तव में क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो यह समय में अलग अलग बिंदुओं के बीच जाने की क्षमता है। समय को एक नदी के रूप में सोचें जो अतीत से बहती हुई, वर्तमान से गुजरती हुई भविष्य में चली जाती है। समय यात्रा एक नाव में कूदने और अतीत में ऊपर की ओर जाने या वर्तमान को हमें भविष्य में नीचे की ओर ले जाने जैसा होगा। लेकिन क्या यह वाकई मुमकिन है? क्या हम समय के नियमों को मोड़ सकते हैं और अलग अलग युगों को खुद अनुभव कर सकते हैं? आइए पता करते हैं। समय यात्रा बहुत लंबे समय से कहानियों में एक लोकप्रिय विषय रहा है। समय यात्रा पर आधारित सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है H.G. वेल्स की द टाइम मशीन, जो 1895 में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी में एक वैज्ञानिक एक ऐसी मशीन का आविष्कार करता है जो उसे 8,02,701 ईस्वी में यात्रा करने की अनुमति देती है। उसका सामना अजीबोगरीब प्राणियों से होता है और वह मानवता के भविष्य को देखता है। किताबों से लेकर फिल्मों और टीवी शो तक समय यात्रा की कहानियां हमारी कल्पनाओं को जगाती हैं। वे हमें अलग अलग संभावनाओं का पता लगाने देती हैं और इतिहास और भविष्य के बारे में क्या हो अगर जैसे सवाल पूछने के लिए प्रेरित करती हैं। मानो या न मानो, समय यात्रा के विचार का समर्थन करने के लिए वास्तव में कुछ वैज्ञानिक आधार है। यह विचार केवल विज्ञान कथा का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक सिद्धांत भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन से आती है, जो एक प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानी थे। उनकी खोजों ने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी और हमें ब्रह्मांड को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित किया। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रकाशित आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत ने अंतरिक्ष और समय के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। इस सिद्धांत ने यह दर्शाया कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वे स्थिर नहीं हैं। उन्होंने प्रस्तावित किया कि समय निरपेक्ष नहीं है, बल्कि प्रेक्षक की गति और गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष है। इसका मतलब यह है कि समय की गति बदल सकती है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं या आपके आसपास का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कितना मजबूत है। इसका मतलब है कि आप कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं या आपके आसपास गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कितना मजबूत है। इस पर निर्भर करते हुए समय वास्तव में तेज या धीमा हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक उच्च गति से चलने वाली ट्रेन या जेट में समय धीमा हो सकता है, जबकि एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में समय की गति तेज हो सकती है। समय विस्तार नामक यह अवधारणा समय यात्रा की संभावना के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि समय यात्रा केवल एक कल्पना नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क भी हैं। यह अवधारणा भविष्य में समय यात्रा के नए द्वार खोल सकती है। भाग 5। क्या हम सचमुच समय में यात्रा कर सकते हैं? जबकि आइंस्टीन के सिद्धांत समय यात्रा को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं, वास्तव में इसे प्राप्त करना एक अलग कहानी है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत ने हमें यह समझने में मदद की कि समय और स्थान कैसे जुड़े हुए हैं और यह भी कि वे कैसे विकृत हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य की यात्रा संभव हो सकती है। कम से कम सिद्धांत रूप में तो यह संभव है। समय विस्तार याद है?
यह वह घटना है जब एक वस्तु की गति बढ़ने पर समय धीमा हो जाता है। यह सिद्धांत विशेष सापेक्षता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि हम प्रकाश की गति के करीब अविश्वसनीय रूप से उच्च गति से यात्रा कर सकते हैं, तो पृथ्वी पर किसी के सापेक्ष हमारे लिए समय धीमा हो जाएगा। यह प्रभाव इतना मजबूत हो सकता है कि एक अंतरिक्ष यात्री जो प्रकाश की गति के करीब यात्रा कर रहा है, वह पृथ्वी पर अपने दोस्तों और परिवार की तुलना में बहुत कम उम्र का हो सकता है जब वह वापस लौटे। इसका मतलब है कि हम पृथ्वी पर रहने वालों की तुलना में कम समय का अनुभव कर सकते हैं। यह एक प्रकार की समय यात्रा है, लेकिन यह केवल भविष्य की ओर है। हम अतीत में वापस नहीं जा सकते। हालांकि अतीत की यात्रा करना कहीं अधिक जटिल है और यह अभी भी अत्यधिक अटकलों पर आधारित है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल और वर्म होल जैसी खगोलीय घटनाएं समय यात्रा के लिए संभावित मार्ग हो सकती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्म होल अंतरिक्ष समय में अलग-अलग बिंदुओं को जोड़ने वाली सैद्धांतिक सुरंगें संभावित रूप से पीछे की ओर समय यात्रा की अनुमति दे सकती हैं। हालांकि यह केवल सैद्धांतिक है और इसे साबित करने के लिए हमारे पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है। वर्म होल की स्थिरता और सुरक्षा भी एक बड़ी चिंता का विषय है। भाग 6, समय यात्री का टूलकिट। मान लीजिए एक पल के लिए कि समय यात्रा संभव हो जाती है। यह विचार ही रोमांचक है ना? लेकिन इसके लिए हमें किस तरह की तकनीक की आवश्यकता होगी? हमें किस तरह की तकनीक की आवश्यकता होगी? क्या यह केवल विज्ञान कथा का हिस्सा है या हम वास्तव में इसे वास्तविकता में बदल सकते हैं? खैर, हमें अंतरिक्ष समय के ताने बाने में हेर फेर करने के तरीके की आवश्यकता होगी। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अत्याधुनिक तकनीक और गहन वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता होगी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्महोल, यदि उनका अस्तित्व है, तो अंतरिक्ष समय के माध्यम से शॉर्टकट के रूप में कार्य कर सकते हैं, जिससे हम बहुत दूरियों की यात्रा कर सकते हैं और संभावित रूप से समय में पीछे भी जा सकते हैं। यह विचार ही कितना अद्भुत है कि हम अपने अतीत में जाकर उसे देख सकते हैं। एक और सैद्धांतिक संभावना में ब्लैक होल शामिल हैं, जो अंतरिक्ष काल के क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता है। अंतरिक्ष काल के क्षेत्र जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता है। ब्लैक होल्स के अध्ययन से हमें समय यात्रा के रहस्यों को समझने में मदद मिल सकती है। कुछ भौतिकविदों का मानना है कि ब्लैक होल समय यात्रा के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी रख सकते हैं। यह एक रोमांचक और रहस्यमय क्षेत्र है जो हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने में मदद कर सकता है। भाग 7, समय यात्रा के खतरे। समय यात्रा एक आकर्षक अवधारणा है, लेकिन यह अपने संभावित खतरों के बिना नहीं है। सबसे बड़ी चिंताओं में से एक विरोधाभासों की संभावना है। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि आप समय में वापस यात्रा कर सकते हैं और गलती से अपने माता पिता को कभी मिलने से रोक सकते हैं। इसका मतलब होगा कि आपका जन्म कभी नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर आपका जन्म कभी नहीं हुआ होता तो आप पहली बार में समय में वापस कैसे यात्रा कर सकते थे? ये विरोधाभास उन संभावित जटिलताओं और अंतर विरोधों को उजागर करते हैं जो समय में हेर फेर करने से उत्पन्न हो सकते हैं। भाग 8, क्या हम कभी समय यात्रा कर पाएंगे? तो बड़ा सवाल बना हुआ है, क्या हम कभी समय में यात्रा कर पाएंगे? ईमानदार जवाब यह है कि हम निश्चित रूप से नहीं जानते हैं। समय यात्रा का विज्ञान अब भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और हमें ब्रह्मांड और स्वयं समय की प्रकृति के बारे में बहुत कुछ सीखना बाकी है। हालांकि यह तथ्य कि हम ऐसी संभावनाओं की कल्पना कर सकते हैं, मानव कल्पना की शक्ति और ब्रह्मांड के बारे में हमारी अतृप्त जिज्ञासा का प्रमाण है। शायद एक दिन समय यात्रा विज्ञान कथा के दायरे से निकलकर वैज्ञानिक वास्तविकता बन जाएगी। तब तक हम अपनी कहानियों,
अपने शोध और अपनी असीम कल्पनाओं के माध्यम से समय के रहस्यों का पता लगाना जारी रख सकते हैं। भाग 9, साहसिक कार्य में शामिल हों। समय के माध्यम से इस अविश्वसनीय यात्रा पर मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपने क्या सोचा? क्या आप मानते हैं कि समय यात्रा कभी संभव होगी? मुझे नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार बताएं। इस वीडियो को लाइक करना और ब्रह्मांड और उससे आगे के और अधिक आश्चर्यजनक अन्वेषणों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक ऊपर देखते रहें।